आजाद हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर मगहर में की प्रेस वार्ता। आज संत कबीर नगर में आने का हमारा उद्देश्य यह है कि हमारी पार्टी की जो बुनियादी हम जिस सिद्धांतों पर काम करना चाह रहे हैं, अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध, उसके संदर्भ में हमारी पार्टी की संत कबीर नगर में पार्टी हमारी उस ध्येय पे सफल हो सके, उस ध्येय पे काम करना शुरू करे, वो ध्येय लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए पार्टी की स्थिति को देखने, पार्टी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ, जिस पर हम अभी पार्टी की चर्चा करेंगे। जहाँ तक प्रदेश स्तरीय कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर हमारी पार्टी का विचार है और स्थिति है, उसमें पिछले दिनों खास करके कुछ ऐसे मुद्दे जो लगातार चर्चा में रहे हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा मुद्दा माफिया को लेके है। कौन माफिया है, कौन नहीं है। हमारी पार्टी का स्पष्ट यह मत है कि मौजूदा सरकार अपने यह जितने भी दावे करे कि वो माफिया विरोधी काम कर रही है, लेकिन ऐसा संभवतः पहली बार हुआ है कि इन्होंने मेरा माफिया और तेरा माफिया को इस हद तक विभाजित करके दिखा दिया है। श्री ब्रजेश सिंह इस सरकार में 30 साल बाद जेल से बाहर आए, जो किसी सरकार में नहीं छूटे, वो इस सरकार में छूटे हैं और जानकारी के अनुसार स्पष्टतया पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके नाम व्हाट्सएप पे लगातार सर्कुलेट हो रहे हैं, जो मेरा माफिया के लोग हैं, जिनको पूरी तरह से संरक्षण हर जिले में प्राप्त है। इसके विपरीत जातीय आधार पे, धार्मिक आस्था आधार पे और राजनीतिक आधार पे माफियाओं का चयन करके एनकाउंटर किया जा रहा है, मारा जा रहा है। हमारा यह स्पष्ट आरोप है सरकार पे कि यह अकेली सरकार है जिसमें जेल में 2 बार हमले होके 2 बड़े माफिया, एक मुन्ना बजरंगी और एक बांदा में मुख्तार के लोग जेल में मारे गए। यह पहली सरकार है जिसमें लखनऊ के कोर्ट में एक माफिया जो विरोधी माफिया था उसकी हत्या हुई, जीवा की। यह अकेली सरकार है जिसमें पुलिस कस्टडी में अनीस और उसके भाई की हत्या हुई। उसके बाद भी जबकि वह लगातार चीखता रहा कि मेरी हत्या पुलिस कस्टडी में हो जाएगी। निष्कर्ष यह है कि हमारी पार्टी का यह स्पष्ट आरोप है कि यह सरकार माफियाओं को 2 निगाह से देख के, पुलिस और एसटीएफ के बल पे उनका वर्गीकरण करके मेरा माफिया को संरक्षण दे रही है और तेरा माफिया को एलिमिनेट कर रही है। जो काम एक समय 90 के दशक में मुंबई पुलिस कर रही थी, जिससे बाद में दाऊद इब्राहिम की तरह के जो फेनोमेनन पैदा हुए, ये सब कहते हैं और जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम मुंबई पुलिस की देन थे, वहाँ के अफसर भी स्वीकार करते हैं। आज की तारीख में दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ इसी प्रकार कुछ लोगों को संरक्षित करके पुष्पित पल्लवित कर रही है और उनके विपक्षियों को नेस्तनाबूद करने का काम कर रही है। यह हमारी पार्टी का हमारा स्पष्ट आरोप है। सर, मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ उसको आप किस तरह लेते हैं? देखिए, मंगेश यादव के एनकाउंटर को भी हम इसी श्रेणी में मानते हैं जहाँ जाति, राजनीतिक बिंदुओं को देख के, और यह अकेला एनकाउंटर नहीं है, हम उस लंबी श्रृंखला का एक और नया सीरीज मानते हैं। कुछ दिन पहले प्रयागराज में सीजेएम ने इसी प्रकार से एक एफआईआर के आदेश दिए फर्जी एनकाउंटर में। औरैया में एक एसपी पर फर्जी एनकाउंटर का एफआईआर हुआ। झांसी में मिस्टर यादव एक थे मुलजिम, उनके एनकाउंटर हुआ, उसके मामले में पुलिस ने एफआईआर का आदेश दिया। मंगेश यादव के मामले में जो तथ्य, जैसे एक मिस्टर शाही हैं डिप्टी एसपी, वो चप्पल पहन के बिना कोई तैयारी किए एनकाउंटर साइट पे दिख रहे हैं। 2 दिन पहले उनके पिता से हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था आज़ाद अधिकार सेना का उनके गांव। मैंने उनके पिता से बात की, राकेश यादव से। वह जो तथ्य बता रहे हैं वो लोमहर्षक है। वह कह रहे हैं कि 2 दिन पहले आई उनके परिवार में लोग उनकी पत्नी को और बच्ची को गाली गलौज किया, मारा पीटा और उसका मोबाइल तक छीन लिया। तो मैं इसको प्रथम दृष्टया एक गंभीर मामला मानता हूं। मैंने मानवाधिकार आयोग में मैंने भी इसमें शिकायत की है और मुझे उम्मीद है इसमें न्याय होगा। क्या ये फेक एनकाउंटर है? जो तथ्य आ रहे हैं वह असीम संदेह को पैदा कर रहे हैं।
फेक एनकाउंटर है नहीं है, उस पर मैं निर्णयात्मक टिप्पणी किसी मामले में नहीं कर सकता, इस पर भी नहीं कर सकता। लेकिन गंभीर शंका, जितने तथ्य आए हैं, जो बातें आप लोगों ने, मीडिया वालों ने मेहनत करके जो तथ्य सामने रख दिए हैं, वह इस मामले को पूरी तरह से संदिग्ध बनाते हैं। सर, आज़ाद अधिकार सेना का मूल उद्देश्य क्या है सर? देखिए, हमारी एक छोटी और नई पार्टी है। इसका मूल उद्देश्य हमने जो रखा है, जिसके लिए हम अपना प्रयास आप कर रहे भी हैं। एक पुलिस अधिकारी रहे, तो मंगेश यादव की हत्या को लेकर के आप एक पुलिस अधिकारी के नजरिए से कैसे देखते हैं? क्या हो सकता है ये? मैं इनकी बात पे एक मिनट सब कह दूं। आज़ाद अधिकार सेना का मूल उद्देश्य अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध है और हम उसके लिए ही काम करते हैं। इनका जो प्रश्न है, उसका मंगेश यादव की जो आप घटना एक है, पुलिस अधिकारी रहे हैं, तो जो इनकाउंटर मंगेश यादव का हुआ है, तो आपको पता है, तो आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं? आपका अपना इस पर मेरा क्या? अपना नजरिया, मैंने वही कहा, जो तथ्य मेरे पास सामने आए उनके हिसाब से मुझे इस घटना के संदिग्ध होने के बहुत अधिक आसार दिखते तो हैं। इस संबंध में आपने कोई कार्रवाई लिखी है कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, कहीं मैंने- न्यायालय में चैलेंज किया आपने? नहीं, मैंने इसी संदर्भ में जो मेरे पास साक्ष्य और सबूत है, उनको मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रेषित किया है। मैंने शिकायत भेजी है, वहाँ शिकायत पंजीकृत हुई है, एक चीज़। दूसरी बात, मैंने मंगेश के पिता से बात की है और हमने उनको आश्वस्त भी किया है और कहा है कि जब भी उन्हें कोर्ट में जाना होगा, हमारी पार्टी उस मामले में उनके साथ पूरी तरह खड़ी रहेगी। सर, पुलिस सेवा के दौरान ऐसा आपके साथ क्या हुआ जो आपको अलग अख्तियार अपनाना पड़ा, अपना रुख अलग करना पड़ा? देखिए, मैं इसको यह कहूँगा कि सरकार को यह हक है, सरकार ने मुझे, मैं खुलेआम कहूँगा कि यह कहते हुए कि मैं कार्य करने योग्य नहीं हूँ, मुझे निकालना सेवा से। मैं जानता हूँ कि मैं फिजिकली भी फिट हूँ, मेंटली भी अलर्ट हूँ और काम लायक काम भी कर पा रहा हूँ। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि सरकार ने जो मुझे निकाला, वह निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि मैं एक असुविधाजनक अफसर रहा, इसीलिए निकाला। लेकिन उसके बाद भी जो हमारे वश में है, सरकार की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, वो हम लोग कर रहे हैं। सर, इसके लिए आप असुविधाजनक थे? आप निश्चित रूप से जो ताकतवर लोग थे, जैसे मुझे याद है उस समय, अगर आपको याद होगा कि उस समय जो बिकरू कांड हुआ था, बिकरू कांड में एक प्रमुख व्यक्ति कानपुर का एक व्यवसायी था। उस व्यवसायी को, वह व्यवसायी तत्कालीन अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की बेटे की शादी में एक प्रमुख अतिथि था। उसका फोटो निकला, मैंने उसके बारे में जांच की मांग की। इस प्रकार की जो मेरे कार्य थे, वो निश्चित रूप से जो भी सत्ता में रहा उसको दिक्कत तलब लगा और मैं यहाँ हूँ। आपके ऊपर भी आरोप कई लगे हैं मुझ नौकरी पर- में रहते हुए। नहीं, मुझ पर तमाम आरोप लगे हैं और ईश्वर, आज के परिवेश में जो है उसको किस तरह से ले रहे हैं? मैं बिल्कुल, मुझ पर, मैं समझता हूँ, मुझे यह सौभाग्य है कि मुझसे अधिक जांचें किसी की नहीं हुए। मुझ पर बलात्कार, भ्रष्टाचार, देशद्रोह, ये तीनों तरह के आरोप लग चुके हैं। भ्रष्टाचार का मुकदमा हुआ, इस पर मुझ पर आरोप लगा कि मेरे पास 98 लाख रुपए आय से अधिक है। 5 साल की जांच के बाद निष्कर्ष निकला कि मेरी आय से मेरा व्यय 58 लाख